जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एक्सरसाइज 3.2 3.4 3.2 में जो हमें ज़रूरी होंगी वो चीज़ें अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये है आपका कार्टेशियन सिस्टम। कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। 1 यूनिट रेडियस लेकर मैंने एक सर्कल बनाया। तो ये रेडियस कितनी है बेटा? ये 1 यूनिट है। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है। ये 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल है। अब मैं यहाँ पर एक आर्क लेती हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये पॉइंट लिया मैंने P, और ये आर्क की जो लेंथ है ये है x। वही यूनिट रहेगा, जो यहाँ यूनिट है वही वहाँ रहेगा। तो ये मैंने एक इसकी आर्क ले ली। क्लियर? और अब मैं इस P पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देती हूँ, तो यहाँ कुछ बनेगा एंगल। अब ये एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? आर्क अपॉन रेडियस, हिंदी वाले जानते हैं, चाप बटे त्रिज्या, अदरवाइज तो हम L अपॉन R लिख ही लेते हैं। तो एंगल यहाँ पर जो भी है थीटा ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, और ये आपकी आर्क कितनी है? x, और रेडियस कितनी है? 1। तो जितनी बड़ी आर्क होगी उतना ही बड़ा यहाँ पर एंगल होगा, और ये होगा रेडियन में। इस डेफिनेशन से जो एंगल आता है ना L अपॉन R, वो रेडियन में होता है। और डिग्री वाला एंगल कैसे आता है? डिग्री वाला एंगल वो जो है ना 360 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं पूरे उसको, तो उसमें 1/360 पार्ट जो होता है ना वो 1 डिग्री कहलाता है। तो हाल फिलहाल तो यहाँ पर जो आर्क अपॉन रेडियस वाला प्रोग्राम होता है ना, वहाँ पर तो एंगल रेडियन में आता है। तो जितना बड़ा आर्क होगा उतना बड़ा यहाँ पर एंगल होगा। ओके, अब मैं यहाँ से P से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। ओके, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूँ A, B। अब चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें बेटा A क्या है और B क्या है? A ये है। अगर ये P है, ये इसको थोड़ी देर के लिए O बोल दीजिए, तो मैं इसको M बोल देती हूँ। तो ट्राइंगल PMO में OM कितना है? OM है A, ये पॉइंट AB के हिसाब से, और PM कितना है? B। आपने 10th क्लास में रेशोज पढ़े थे, तो रेशोज में हमने साइन थीटा और कॉस थीटा क्या पढ़े थे? अभी यहाँ पर थीटा हमारा x है। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? देखिए परपेंडिकुलर कितना है? b, और हाइपोटेन्यूज तो 1, ये रेडियस ही तो है, OP रेडियस ही तो है 1। तो साइन x इज इक्वल टू b और कॉस x इज इक्वल टू a, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण। तो ये जो आपका पॉइंट है ना AB, तो क्या ये AB जो है ये cos x कॉमा साइन x ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना? A की जगह पे लिख दिया cos x और B की जगह पे लिख दिया sin x। पहली चीज़ आप समझ गए। अब ये पॉइंट घूमते घूमते मान लीजिए यहाँ आ गया। तो ये sin x cos x का क्या हाल होगा? यहाँ पर x एक्सिस नेगेटिव है और x एक्सिस क्या है? A, तो ये हो जाएगा आपका माइनस cos x, और ये पॉजिटिव है तो साइन x यहाँ पर पॉजिटिव। अगर ये पॉइंट मैं यहाँ ले लूँ तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस cos x और माइनस साइन x। अगर यहाँ ले लिया जाए तो आपका cos x तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन साइन x नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है, हम पढ़ चुके हैं, है ना? अभी इसी साल अभी लास्ट वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से इन पॉइंट्स की हो गई ये पोजीशन। गॉट इट? अब अगली चीज़, ये जो सर्कल है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा ये यूनिट सर्कल है, यानी इसकी रेडियस 1 है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1, 0 होंगे, x एक्सिस पर है ना? इसके क्या होंगे? 0, 1। इसके बोलिएगा -1, 0, और इसके होंगे 0, -1। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट P यहाँ आ जाए तो फिर
कॉस एक्स की वैल्यू 1 और साइन एक्स की वैल्यू 0। ठीक, मतलब ये वाली जो रे है मेरी ओपी, ये ओपी यहाँ ना होकर यहाँ हो। और एंगल की डेफिनेशन, एंगल की परिभाषा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है कि अभी चेंज हो गई है 11th में आकर। क्या हो गई है? ये एक किरण है, एक रे है, ये रोटेट करती है, घूमती है। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो पॉजिटिव एंगल बनाती है, अगर ये क्लॉकवाइज घूमने लगती है तो फिर ये निगेटिव एंगल बनाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये मेरी ओपी है, ये रे है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये ओपी अभी यहाँ पर है, तो फिर इसका मतलब ये कितना डिग्री का एंगल बना रही है? एक्स एक्सिस के साथ ओपी अगर ऐसे है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? वो बनाएगी 0 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पर कॉस 0 और साइन 0 ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो कॉस 0 और साइन 0, आपको आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये जो रे है ये अभी यहाँ पर सुप्तावस्था में है, यहाँ लेटी हुई है, तो इसने चलना ही शुरू नहीं किया, तो एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स 1 0 हैं और हमारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर होने से आने चाहिए थे cos 0 sin 0। इसका मतलब cos 0 की वैल्यू है 1 और sin 0 की वैल्यू है 0। गॉट इट? इसी तरह से अब ये रे जो है घूमते घूमते यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ आ गई, यानी कि ये 90 डिग्री अगर डिग्री लेते हैं तो, और रेडियन लेते हैं तो π/2, यू नो वेरी वेल। तो ये जो रे है यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे आ गई, यानी कि इसने कितना एंगल बना लिया? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना लिया? 90 डिग्री। तो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ होंगे cos π/2 और sin π/2, है ना। तो इस हिसाब से आपका cos π/2 और sin π/2 कितना हुआ? cos π/2 हुआ 0 और sin π/2 हुआ 1। आपको याद आ रहा है? आपने ये सब वैल्यूज़ कम से कम 90 तक तो 5 वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 ये आपने 10th क्लास में पढ़ भी ली थी, याद भी कर ली थी, है ना। तो वो याद कर ली थी ना, अभी आप उसको समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ तक की थी, इसके बाद पाई हमने नहीं किया था, 3π/2 हमने नहीं किया था और 2π भी नहीं किया था। तो अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली 10 से आगे लेवल बढ़ा है तो कहानी भी आगे बढ़ेगी। यहाँ आते हैं, आपकी रे यहाँ से घूम कर आई। अब मुझे लगता है आपको जल्दी समझ में आएगा। कितना एंगल कवर कर लिया? ये 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन, यहाँ पर हुआ पाई। तो इसका मतलब cos पाई की वैल्यू कितनी हो गई? -1 और sin पाई की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो बेटा, ये कितना हो गया? ये हो गया 270। अब 270 डिग्री को हम अगर रेडियन में लें तो कितना होगा? 3π/2 कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ के जो एंगल होंगे वो होंगे cos 3π/2 और sin 3π/2। गॉट इट? तो cos 3π/2 कितना है यहाँ पर? सॉरी, गलती हो जाती है, कितना है? 0। और sin 3π/2 कितना है? -1। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर आ गई, ये चलकर यहाँ पर आ गई। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? कितना एंगल कवर कर लिया है? रेदर 2π, पूरा 2π होता है ना सेंटर पे। तो अब ये वापस कितना हो गया? 1 और 0। इसका मतलब इनकी जो वैल्यू 0 डिग्री पे थी वही वैल्यू 2π पर है। मतलब एक पूरा रोटेशन लेकर आई ना रे, तो भी वैल्यू वही रहेगी। क्लियर? ये दो बातें क्लियर हो गई। अब एक और रोटेशन ले ले, फिर एक और ले ले, फिर एक और ले ले। तो 2π के बाद 4π, 4π के बाद 6π, 6π के बाद 8π, ऐसे चलता चला जाएगा। यानी कि 2π एक तरीके से 0 ही है ना। 2π या फिर 2π का जो मल्टीपल है वो एक्चुअली 0 ही है। गॉट इट? तो एक तो ये बात जो है मैं आपको समझाना चाह रही थी और मुझे लगता है मैंने आप तक पहुंचा दी है। इसके बाद थोड़ी सी चर्चा हम नेगेटिव एंगल्स की भी कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, ये रे उल्टा चल रही है, यानी कि अपने लिए उल्टा है, वैसे तो ये क्लॉकवाइज चल रही है, ऐसे चल रही है। हाँ, तो फिर ये एंगल कितना हुआ? ये हुआ -π/2 हुआ ना। और उसके पहले क्या था? जब हम इधर से आए थे
तो कितना था 3π/2 था। तो जो वैल्यू 3π/2 पर है वही वैल्यू -π/2 पर है। अब इतनी सारी चीज़ें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, एक डायग्राम बना लेंगे रफ, है ना। और इसके बाद जब हम सब कुछ सीख लेंगे ना तब मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी। अगर मैं अभी से शॉर्टकट बताऊंगी तो वही फिर दिमाग में रहेगा और ये बेसिक्स हम नहीं सीख पाएंगे। तो हाल फिलहाल इतनी सी बात याद रखिए, जो अब यहाँ से घूम कर आए थे तो 3π/2 था, तो यही चीज़ जब यहाँ से ली तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, इधर से पाई इधर से माइनस पाई, तो पाई और माइनस पाई सेम चीज़ें हो गई। ये इधर से आप गए तो ये हुआ -3/2, इधर से आए थे तो यहाँ पर क्या था π/2 था। अभी ऐसे आ गए तो ये कितना है -2π, पहले ये 0 भी था और 2π भी था। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको दिमाग में इतने मतलब फाइनली एकदम क्या बोलना चाहिए इसको, बहुत बढ़िया बारीकी से आपके दिमाग में ये फिट हो जाने चाहिए। कोई भी नींद से जगा के भी पूछेगा ना तो आपको आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये आ गया होगा। अब मैंने एक टेबल तैयार कर रखी है, इसको देखिएगा, आपको दिखे तो ये दिख रही है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए। अभी देखिए sin 0 डिग्री इज 0, यू नो इट वेरी वेल पहले से, बट यहाँ पर भी देख लिया 30 की वैल्यू 1/2 होती है और 30 डिग्री हम पढ़ते आए हैं। अब हम 30 डिग्री को ले रहे हैं रेडियंस में, तो ये कितना हो गया π/6, 45 का π/4, 60 डिग्री का π/3, गलत लिख दिया मैंने, π/3, 90 का π/2, 180 का पाई, 270 का 3π/2 और 360 का 2π। ये वैल्यूज़ बेटा आपके लिए नई नहीं है, आप पहले से जानते हैं। अभी हाँ, इसका एक नया तरीका हमने ज़रूर सीख लिया कि ये क्यों 0 1 है और ये क्यों 1 0 है। अब हम यहाँ आते हैं, साइन पाई, ज़रा अपने डायग्राम में देखकर बताइए। ये रहा पाई, है ना, यहाँ लिख भी लिया है मैंने। तो साइन पाई कितना आ रहा है यहाँ पे 0, और साइन 270 आ रहा है -1, और साइन 2π कितना आ रहा है 0। अब ये इसका उल्टा करते हैं, यहाँ पर कॉस पाई कितना आ रहा है -1, कॉस 3π/2 0, और कॉस 360 भी 1। इस तरह से ये हो गया। अब ये तो इजी है, साइन कैसे होता है 0/-1, तो ये हो जाएगा आपका 0। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना, टेन थीटा आपको दिख रहा है, विजिबल है, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। तो ये हमने ऐसे तो निकाले थे पिछले वाले, तो 0/-1 से 0, -1/0 से नॉट डिफाइंड, और यहाँ से फिर 0। अब इनके कन्वर्स, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना, 1/0। ये क्या हो जाएगा, ये -1 ही रहेगा, और यहाँ भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और ये रहेगा 1। ऐसे ही कॉट का ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, ठीक है ना, 1/0 का उल्टा क्या होगा 0/1, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा 0, है ना, और ये 0 ये नॉट डिफाइंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे के 3 रेशोज़ भी आ जाएंगे। अगर मेरे पास सिर्फ एक हो ना, सिर्फ एक, तो भी मैं इसको दूसरा ले सकती हूँ, मतलब बाकी के 5 भी हम ले सकते हैं। एक ये बात, और बस आखिरी बात के बाद हम दूसरे टॉपिक पर आएंगे। आखिरी बात ये है बेटा कि ये जो π/2 था ये किसके इक्वल था, अगर हम नेगेटिव से जाते तो किसके इक्वल था -3π/2। तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ π/2 लिखा तो यहाँ ऊपर -3π/2 भी लिख रही हूँ। पाई किसके इक्वल था -π, ये किसके इक्वल था -π/2, और ये किसके इक्वल था 2π। इसके साथ साथ एक चीज़ आपने जो और सीखी है वो भी मैं यहाँ पर फिट कर देती हूँ, कहीं ना कहीं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर कर देती हूँ। इसको देखिएगा बेटा, अब अभी आपने एक चीज़ देखी बेटा कि जो है साइन थीटा, साइन 0 कब है, एक तो 0 डिग्री पे 0 है ना, इसके बाद आपने देखा कि ये पाई पर भी 0 है, फिर आपने ध्यान दिया होगा ये 2π पर भी 0 है, ऐसे ही इसको 3π तक ले आइए, मतलब 1.5 चक्कर लगवा दीजिए तो भी 0 आने वाला है, और 4π ले आइए तो भी ये 0 आने वाला, निगेटिव ले जाइए -π ले जाइए तो भी 0,
और -2 पाई तो भी 0। तो इससे आप किस नतीजे पर पहुंचे? आप इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो साइन थीटा है ये 0 कब हो रहा है? जब थीटा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मतलब पूर्णांक गुणांक है। अच्छा, एक चीज़ और, हमने छोटी क्लासेस में क्या देखा है कि n हमेशा हम नेचुरल नंबर लेते हैं कि नहीं लेते? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। यहाँ पर n जो है वो पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर है। यहाँ पर n निगेटिव भी हो सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको ध्यान रखिएगा। तो साइन थीटा अगर कोई पूछे कि 0 कब होता है तो आप क्या कहिएगा? जब थीटा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पूर्णांक गुणांक होता है, और इसको हम जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम कॉस के बारे में भी एक जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। कॉस के बारे में ये है कि यहाँ से देखिए कॉस कब 0 है? 90 पे 0 है। देखो ये दिख रहा है आपको, कॉस 90 पे 0 है। उसके बाद कब 0 है? 3π/2 पे 0 है। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा कॉस π/2 इज 0। इसके बाद कॉस 3π/2 इज 0। फिर एक लगाएंगे तो आप इसको थोड़ा अपने लिए होमवर्क समझ लीजिए कि 5/2 0 क्यों हो रहा है। 7π/2 कहाँ आएगा जो ये 0 हो जाएगा? ये आप देख लेना, ये y एक्सिस पे आएगा, है ना। y एक्सिस पे देखो ना, ये 0 आता है। कॉस जो होता है ना, y एक्सिस पे 0 आता है। तो y पे π/2, फिर ये 3π/2, फिर ये 5π/2, फिर ये 7π/2, फिर ये 9π/2, ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा। ये सब नेगेटिव के लिए भी ट्रू है। तो अब ज़रा मुझे बताइए कि कॉस थीटा 0 कब कब हो रहा है? कॉस थीटा π/2 के ऑड मल्टीपल पर 0 हो रहा है बेटा। छोटी परंतु बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये π/2 के ऑड मल्टीपल पे 0 हो रहा है, यानी कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तब ये 0 होता है। ऑड मल्टीपल की जनरल फॉर्म होती है, शायद अभी आपने नहीं सीखी है, अभी 11th में ही आप आगे सीखने वाले हो। अभी आप ऐसे समझ लो कि ऑड मल्टीपल की जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो हमेशा 2n+1 या 2n-1 होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम 2n+1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि n कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। n नेगेटिव भी हो सकता है, दोबारा बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। n नेचुरल नहीं है, n इंटीजर है, पूर्णांक है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है। तो कॉस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा जो है π/2 का ऑड मल्टीपल होगा, यानी कि 2n+1 इंटू π/2 के फॉर्म में थीटा जब भी होगा तब ये कॉस थीटा आपको 0 देगा। ठीक है बेटा, तो एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक थी ना, वो मैंने आपको क्लियर की है। अब हम आते हैं सेकेंड चीज़ पर। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, आपको पता है ना। तो यहाँ पर आप एक बात याद रखना, ये देखो ए बी दोनों पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। यहाँ पर अगर ये पॉइंट बी होता तो क्या हो जाता? आपका ए नेगेटिव हो जाता और बी पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों नेगेटिव हो जाते और यहाँ पर ए पॉजिटिव रहता और बी नेगेटिव हो जाता। ये भी पुरानी बात हो गई। यहाँ पर अब आप ये देखो, इसको हम क्या कहते हैं? कॉस थीटा, कॉस एक्स। आपको पूरा समझाया था मैंने अभी पिछले पेज पर। ये आपका क्या है? कॉस एक्स, और ये है साइन एक्स। यानी कि यहाँ पर कॉस एक्स और साइन एक्स दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पर क्या हुआ? कॉस एक्स नेगेटिव हो गया, कॉस एक्स हो गया नेगेटिव, है ना, और साइन कैसा रहा? पॉजिटिव रहा। देखते जाइए, यहाँ पर साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हो गए। यहाँ पर कौन नेगेटिव है? साइन। ठीक, अब दूसरे टेन और कॉट के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, यानी कि यहाँ पर टेन भी पॉजिटिव, तीनों यहाँ पर पॉजिटिव। गॉट इट? इधर आते हैं, इधर ये जो माइनस ए है ये कॉस है, तो कॉस तो हो गया नेगेटिव। साइन कैसा है? पॉजिटिव। ठीक, टेन के बारे में बताइए।
टेन भी यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, दोनों में से एक भी माइनस हुआ तो टेन गया। यहाँ पर साइन और कॉस दोनों निगेटिव है, लेकिन जब हम टेन लेंगे ना तो साइन अपॉन कॉस दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा। टेन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। यहाँ पर भी साइन के साथ कॉसेक और कॉस के साथ सेक जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर साइन निगेटिव है और ए यानी कॉस पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कॉस तो पॉजिटिव है और साइन कैसा है? निगेटिव है, और टेन भी कैसा होगा? निगेटिव। तो ये हॉच पॉच हो गया। अब मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। आपको याद रखना है ऑल, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ऐसे याद रखिए, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ठीक है। ऑल मतलब सब पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव। यहाँ पर स्टूडेंट्स एस आ गया, एस स्टैंड्स फॉर साइन, तो ध्यान रखना यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों निगेटिव है। यहाँ पर क्लास 10th क्लास, 10th यहाँ आएगा और क्लास यहाँ आएगा। अब ध्यान रखना बाबा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, यहाँ पर 10 पॉजिटिव और बाकी दोनों निगेटिव, और यहाँ पर क्लास का सी है तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, बाकी दोनों निगेटिव। गॉट इट? दोबारा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। एक चीज़ और, हर थीटा दो जगह पॉजिटिव है। देखो साइन यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ दोनों पे निगेटिव। कॉस यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, इन दोनों में निगेटिव। क्लियर? और बचा 10 यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, इन दोनों में निगेटिव। तो हर एंगल दो जगह पॉजिटिव है, दो जगह निगेटिव। इतना क्लियर हो गया? अभी हमने एक यहाँ पर, ये मैंने किसी और चीज़ के लिए बनाया है, एक मुझे यहाँ पर और बनाना होगा कार्टेशियन सिस्टम, और उसके ऊपर बनाना होगा सर्कल। सर्कल मैं ऐसे अंदाज से बना लेती हूँ। ये लीजिए, ये रहा सर्कल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है P एज ऑलवेज, जो अभी तक हम लेते आ रहे हैं। cos x sin x इसके हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या बन रहा है? x या थीटा। चलो x लिया है तो x ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना बन रहा है? 90, यानी कि π/2। ये कितना था? पाई, ये था 3π/2 और ये था आपका 2π। इनको कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, चतुर्थांश के कोण, ठीक। तो ये 90, 80, 180, 270 और 360। अब आगे बढ़ते हैं। ये कितना है? x कैसा है? एक्यूट एंगल, एक्यूट यानी न्यून कोण है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ cos x, किसका? इसका x। ये sin x यानी इसका साइन, इसका cos, इसका साइन। क्या होता है साइन कॉस? सभी जानते हैं। कॉस होता है आधार बटे कर्ण और साइन होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर ये a है, ये b है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिया था, ठीक। तो cos x इज इक्वल टू a और sin x इज इक्वल टू b। अब बेटा इस एंगल के बारे में बताइए। ये x है तो फिर ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस एक्स, या फिर π/2 माइनस एक्स। अगर हम रेडियन में बोले और डिग्री में बोले तो 90 माइनस एक्स। ये कौन सा वाला है? ऊपर वाला। अब ध्यान देना बेटा, ये जो मैंने यहाँ से इसको फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये क्या है? ये b है। ये क्या है? ये a है। तो जब मैं यहाँ से साइन थीटा, या चलिए पहले कॉस है, तो यहाँ से जब मैं कॉस थीटा लेती हूँ तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, यूनिट सर्कल है ना, इकाई त्रिज्या वाला है, तो ये क्या होता है? ये हो जाता है cos x बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये रह जाता है a। यहाँ पर अगर मुझे cos x निकालना हो तो आधार क्या होगा? आधार होगा b। दिखा आपको?
अगर मैंने यहाँ से लिया तो आधार a है, तो cos x आ रहा है a। और अगर मैं ये वाला कोण ले लूँ, ये वाला कोण कितना है, 90 माइनस एक्स है, π/2 माइनस एक्स है, तो इसके लिए मेरा आधार क्या बन रहा है, b। जबकि b क्या है, b क्या है, साइन थीटा, यानी कि cos 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। b क्या है, b हमारा क्या है, साइन x। और यहाँ से जब मैंने लिया तो cos 90 माइनस एक्स मुझे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना पड़ेगा, तो बेस मेरा क्या है, अब की बार b है। तो मेरा cos 90 माइनस एक्स, cos 90 की आदत हो गई है तो π/2 है, cos π/2 माइनस एक्स कितना आ रहा है, b। तो b की दो वैल्यूज़ तो नहीं हो सकती, अगर दो वैल्यूज़ आ रही हैं इसका मतलब वो दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, यानी कि cos 90 माइनस एक्स बराबर साइन x। क्यों, कैसे, सब समझ में आ गया। मुझे याद है 10th क्लास में हमने पढ़ा था, हमने याद कर लिया था, और अभी मैं आपको उसका रीज़न बता रही हूँ। गॉट इट। तो इसी तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो पहला क्वाड्रेंट है ना, इसमें एक तो आएगा x, दूसरा आएगा π/2 माइनस एक्स, और भी किसी के चांसेस हैं आने के, π/2 माइनस एक्स ये ऊपर वाला हो गया और x ये नीचे वाला, और किसी के चांसेस हैं किसके, ये जो रे है ना OP, ये OP पूरा एक राउंड लगा ले और फिर आ जाए। यहाँ से शुरू हुई थी, ये यहाँ सुप्तावस्था में थी, यहाँ थी, ये 0 डिग्री का बना रही थी, यहाँ से यहाँ आई। अब अगर ये यहाँ है और यहाँ से पूरा एक राउंड लगा के फिर यहाँ आ जाए, तो एक और एंगल को जगह मिल गई, और वो कौन सा एंगल है, वो है 2π + x। यानी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें 3 प्रकार के एंगल आ गए, एक तो खुद x, दूसरा π/2 माइनस एक्स, और तीसरा 2π + x। गॉट इट। सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये सब पॉजिटिव देख लो। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था आपका, कॉस नेगेटिव था और साइन पॉजिटिव था, साइन पॉजिटिव था, कॉस नेगेटिव था। ठीक, यहाँ पर आती अगर ये रे ऐसी होती बेटा, तो यहाँ पर कौन कौन से दो एंगल बनते, एक बनता 90 + x, 90 + x, तो ये बन गया आपका π/2 + x। ठीक, और ये वाला एंगल कितना हो गया, ये हो गया 180 माइनस एक्स। गॉट इट। ये हो गया आपका π - x। इधर आ जाओ, इधर क्या होगा, π + x, इधर अगर बनता है तो, और 3π/2 माइनस एक्स। यहाँ पर क्या होगा, 3π/2 + x और 2π - x। ठीक, तो इस तरीके से ये जो क्वाड्रेंट्स हैं ये इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये π - x और π/2 + x, इसका भेद आप सोचने की कोशिश करना कि ऐसे क्यों हो रहा है, और नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा कि ऐसा क्यों है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और ये मैं इसलिए कर रही हूँ मुझे पता चले कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हुआ। इसके बाद आपको दो चीज़ें हो गई हैं, समझ में आ गई हैं। पहली चीज़ ये समझ में आ गई है कि यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन, अच्छा साइन है ना, तो साइन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कॉसेक, तो साइन और कॉसेक दोनों यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी कॉस सेक और जो है टेन कॉट सब नेगेटिव। यहाँ पर कौन पॉजिटिव था, टेन, तो टेन पॉजिटिव था तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी चार नेगेटिव। यहाँ पर कौन पॉजिटिव है, कॉस, तो यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी के चारों नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, तो पहले आप ये टेबल देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगी। आपको ये सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और भी मुझे बतानी है, वो भी बताऊंगी। चलिए, π/2 - x, यानी फर्स्ट में साइन कैसा, पॉजिटिव, π/2 + x में भी पॉजिटिव, बाकी सब में ये नेगेटिव। नहीं, यहाँ भी π - थीटा कौन सा, यही तो है, π/2 + थीटा कह लो, चाहे π - थीटा, तो यहाँ भी पॉजिटिव, π + थीटा पे नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, π + 2π + थीटा पे वापस पॉजिटिव।
कॉस पर आते हैं। पहले में तो देखिए सभी पॉजिटिव है, 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ तो सभी पॉजिटिव हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट पाई प्लस 2 में यहाँ पर ये नेगेटिव है, केवल साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। साइन के साथ सॉरी कॉसेक भी पॉजिटिव है। पाई माइनस थीटा भी वही हो गया है ना, इस तरह से ये हो गया। पाई प्लस थीटा, यहाँ पर कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट, बाकी सब नेगेटिव। 3π/2 भी यही वाला एंगल है, यही वाला क्वाड्रेंट है, तो यहाँ भी टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर कॉस और उसका सगे वाला यानी उसका रेसिप्रोकल ये, बाकी सब नेगेटिव। 2π माइनस थीटा भी यही है, तो ये हो गया। और यहाँ पर तो फिर से सभी पॉजिटिव। एक छोटा सा यहाँ से झांक रहा है और वो है माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा वो मैं अभी आपको इस डायग्राम में बताने वाली हूँ, जिसको मैंने इसके लिए रख रखा है। इसके पहले एक चीज़ जो फाइनल है वो ये कि अभी मैंने आपको बताया कि जब मैंने π/2 माइनस एक्स किया तो a और b चेंज हो गया, यानी इसका बेस a था, इधर लिया तो बेस b हो गया। इसका परपेंडिकुलर b था, इधर लिया तो ये a हो गया। ऐसे ही यहाँ भी होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। तो कहाँ पर साइन और कॉस चेंज हो रहे हैं, कहाँ पर नहीं हो रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, साइन जब भी चेंज होगा ना वो कॉस के साथ चेंज होगा, ऐसे ही जब कॉसेक चेंज होगा तो वो सेक के साथ चेंज होगा, लेकिन जब टेन चेंज होगा तो वो कॉट के साथ रहेगा। यानी ये वैसे भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कॉट। यहाँ पर भी यही आपस में चेंज होंगे, यानी टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। यहाँ पर साइन और कॉस होंगे और कॉसेक और सेक होंगे, यानी कि साइन 90 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, कॉसेक 90 माइनस एक्स बराबर सेक एक्स, सेक 90 माइनस एक्स बराबर कॉसेक एक्स। और यहाँ पर भी अच्छा पाई प्लस थीटा में चेंज नहीं होंगे, पाई माइनस थीटा में भी चेंज नहीं होंगे। अब ये आपकी बुक में बहुत डिटेल में नहीं है, तो मैं भी यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और वैसे ये आप लोगों के लिए सोचने का विषय है, आप इसको बहुत आराम से सोचेंगे ना तसल्ली से, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ऐसा क्यों है ना, बेसिक्स मैंने बता दिए, π/2 के लिए मैंने लेकर भी बता दिया। तो अब आप पाई और इन सब के लिए तो आप अपनी खोज कर सकते हैं ना, अब आपने मैथ्स लिया, अपनी चॉइस से लिया है, थोड़ी उसके डेप्थ में जाइए। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं आपको जो बता रही हूँ वो सुन लीजिए कि π/2 जब आएगा ना तो ये चेंज हो जाएंगे, और एक जगह चेंज होंगे, वो होंगे 3π/2 पर भी ये चेंज होंगे। कहाँ चेंज नहीं होंगे, पाई पे नहीं होंगे और 2π पे नहीं होंगे। यहाँ पर ये चेंज नहीं होंगे, यहाँ पर ये चेंज होंगे। ठीक, अब थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ। तो प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, चलिए यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, सेक π/2 प्लस थीटा, कॉसेक π/2 माइनस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा, टेन 3π/2 माइनस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा और कॉसेक 2π माइनस थीटा। रैंडमली जो मेरे माइंड में आया मैंने लिखा, क्यों, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए साइन पाई माइनस थीटा, पाई मतलब साइन चेंज नहीं होगा, समझ गए, साइन साइन ही रहेगा। मैंने आपसे कहा ना कब चेंज होगा, π/2 पे और 3 पे। चलो पहले इतना कर लेते हैं, कॉस पाई ये कॉस चेंज नहीं होगा, सेक π/2 है ना ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉसेक। कॉसेक π/2 है ना तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक। टेन 2π है तो टेन टेन ही रहेगा। टेन 3π/2 है, ये चेंज होके कॉट हो जाएगा। कॉट पाई है ना तो चेंज नहीं होगा। कॉसेक 2π है तो कॉसेक भी चेंज नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया। और थीटा तो चलो आए गई सब जगह। अब बात आती है साइन की, साइन मतलब चिन्ह की। तो पाई माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा सेकंड है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है,
पॉजिटिव। याद है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये हो गया सेकंड। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव। कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में क्या है? tan पॉजिटिव है, उसके अलावा सब नेगेटिव। फिर सेक, सेक पाई बाई टू, तो पाई बाई टू प्लस थीटा यानी कौन सा? सेकंड। और सेकंड में केवल साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, सेक और कॉस नहीं होता, तो ये माइनस हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बिंदास सभी पॉजिटिव होते हैं। tan 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा मतलब चौथा वाला। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो केवल कॉस पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है। tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये हुआ थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव यानी ये पॉजिटिव रहेगा। पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा भी हुआ थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से कॉट पॉजिटिव। कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, ये हुआ फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव। ऐसे हम साइंस की जांच करते हैं, बहुत ज़्यादा बार बार टेबल नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसके अलावा पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा कॉस के साथ, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक के साथ, और tan चेंज हो जाएगा कॉट के साथ। ये दो चीज़ें अगर आपने याद कर ली तो ये आपको कभी भी पीछे नहीं लगने देगा, आपको ये सब बहुत ईजी लगने लगेगा। क्लियर? तो ये शॉर्टकट्स थे और ये डिटेल्स थे, दोनों बताना मेरे लिए ज़रूरी था। अब ये जो सर्कल मैंने छोड़ रखा है वो मैं आपको और बता दूँ। ये 2 पॉइंट्स लिए, एक लिया मैंने P, एक लिया मैंने Q, और ये ध्यान रखा ये जो आर्क है ना, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x, और जितनी आर्क होती है उतना एंगल होता है। ये हम अभी जैसे ये वीडियो स्टार्ट किया था उसमें हमने डिस्कस किया था, और ये कल की बात है, कल भी हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। एनीवेज, अब ये डायरेक्शन पे आ जाओ। ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल माइनस x, ठीक है, x माइनस x। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? cos x और sin x। यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये होंगे आपके cos माइनस एक्स, है ना, और sin माइनस एक्स, यही तो होंगे, cos माइनस एक्स, sin माइनस एक्स। वैसे ये क्या है? ए बी, और ये क्या है? ये है a माइनस बी। इधर है ना नीचे ये a और ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a माइनस बी, यहाँ लिया तो ए बी। इसका मतलब cos माइनस एक्स बराबर a, यानी कि cos माइनस एक्स बराबर cos x, है ना, और sin x बराबर b, और sin माइनस एक्स बराबर माइनस b, यानी कि sin माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये याद रख लीजिए, cos माइनस एक्स बराबर हमेशा cos x रहता है, और sin माइनस एक्स क्या बन जाता है? माइनस साइन। तो आप देखते जाइए यहाँ पर क्या होगा? sin माइनस एक्स माइनस, है ना, दिख रहा है? हाँ जी। और cos माइनस एक्स क्या होता है? प्लस। अब इसके हिसाब से cosec बता दीजिए, cosec माइनस हो जाएगा, है ना, cosec माइनस हो जाएगा, सॉरी tan है ये, तो tan भी माइनस हो जाएगा। tan क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि साइन अपॉन कॉस से आता है। कॉसेक भी माइनस हो जाएगा, सेक प्लस रहेगा, और कॉट भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि कॉट जो है वो tan का इन्वर्स है। तो इस तरीके से ये माइनस थीटा के साइंस हो गए, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, और अब क्या रह गया है? अब रह गया है डोमेन, रेंज एंड ग्राफ्स, ठीक, वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ है डोमेन, रेंज एंड ग्राफ्स, ठीक है। अब डोमेन, रेंज एंड ग्राफ
आप फैमिलियर तो हैं इन शब्दों से, बट अब हम इनको साइन एक्स, आपको पता है साइन एक्स एक फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? फंक्शन की डेफिनेशन थी कि एक्स की यानी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन देयर मस्ट बी अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ओके, इसकी जो कोडोमेन सेट होगा ना, जो रेंज सेट होगा, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इनके किसी एक एलिमेंट की इमेज होगा। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। ठीक है, तो ये साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब फंक्शंस हैं, इन पे फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल होती है। तो अब जैसे साइन एक्स है, इसका मान लीजिए मुझे डोमेन ढूंढना है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक रफ एक्सिस बना ली है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये यूनिक सर्कल भी बना लिया है, यूनिट सर्कल ये हो गया। अब ये जो एक्स है, ये इसके हम जो डोमेन है हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ये मैंने इसको दिया एक्स, यहाँ लाए तो π/2, यहाँ लाए तो ऐसे चलते गए। ठीक है, एक ये मेरी यहाँ तक लाने से वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से शुरू करूँ अगर तो कितनी हो गई, 2π मैं दे चुकी। 2π के बाद और π/2, फिर और π/2, फिर और π/2, फिर और π/2, फिर और, मतलब कोई अंत है इसका? नहीं है। अभी तो मैंने क्या दूर दूर लिया, पास पास लूँ ना तो एकदम मस्त स्पाइरल बन जाएगा। मतलब हम x को कोई भी रियल वैल्यू, अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि रेडियन और रियल नंबर सेम तरीके से डिनोट होते हैं। रेडियन इज अ रियल नंबर लाइक अ रियल नंबर, वो भी मैं पूरा डिटेल आपको अपने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसका जो डोमेन है ना वो ऑल रियल नंबर्स। ठीक, अच्छा वैल्यूज आपको पता है ये कितनी है, 1 0। 1 स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा एंड 0 दिस ए और बी है, तो ये किसके लिए है, ये है आपका साइन थीटा के लिए। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर होगी 1 है ना, यहाँ कितनी होगी, अगेन होगी 0 है ना, और यहाँ कितनी है, यहाँ है -1। ये किसकी बात कर रही हूँ, साइन थीटा की। दोबारा सुन लीजिए, 0 पर 0, 90 पर 1, फिर पाई पर 0, और फिर 3π/2 पर -1, और फिर वापस 0, ऐसे चल रही है ना। तो इसकी रेंज कहाँ तक गई, रेंज में -1 और 1 और इनके बीच के सारे एलिमेंट्स, इनके बीच के सारे एलिमेंट्स, तो रेंज ये हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हम आते हैं cos x पर। cos x का भी सेम है, डोमेन, डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और रेंज, रेंज इसकी भी -1 और 1 ही होगी। गॉट इट। अब हम आते हैं tan x पर। tan x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है ना। अब कॉस एक्स किसके लिए वर्जित है, अभी हमने सीखा ना, कॉस एक्स किसके लिए वर्जित है, 2n+1 π/2, इसके लिए कॉस एक्स वर्जित है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। तो इसका डोमेन क्या हुआ, इसका डोमेन हुआ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है, अब इसी तरह से आप आ जाइए कॉट एक्स पर। कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। आपको पता है मैंने ये क्यों लिया, अब पुरानी बात हो गई, ये 0 ना हो इसलिए लिया, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये शूट कर जाएगा। साइन एक्स, साइन एक्स 0 ना हो, तो साइन एक्स 0 कब था, साइन एक्स हमारा 0 था n π पर, मुझे हो गया डोमेन। अच्छा, अब इन दोनों की रह गई क्या, रेंज। मुझे तो मालूम है इसकी रेंज -∞ टू ∞ है, बट क्यों है ये बेटा मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ से बताऊंगी। क्लियर, अभी हम ग्राफ जब बनाएंगे तब आपको ये डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉसेक एक्स पर। कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है 1/sin x। तो इसका डोमेन भी सेम टू कॉट एक्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा इसका, सॉरी आर लिख रही हूँ, ये हो जाएगा डोमेन इज इक्वल टू r - n π। गॉट इट। और 1 sec x, सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है। और इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन भी वही होगा जो tan का था, तो r - 2n+1 π/2, ये हो गया इसका डोमेन। अब आते हैं रेंज। ठीक, तो रेंज में ग्राफ के टाइम आपको बताती हूँ। ओके, चलो कम टू द ग्राफ्स 1 by 1।
ये मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखा है ताकि आपका टाइम थोड़ा सेव हो सके। तो ये y एक्सिस है। इसमें मैं ले लेती हूँ 1 और यहाँ ले लेती हूँ -1, ये y एक्सिस है। और जो एंगल्स है ना उनको मैंने x एक्सिस पर लिया है, एंगल्स को मैंने x एक्सिस पर लिया है और y एक्सिस पर मैंने 1 और -1 लिया। साइन एक्स का डोमेन क्या है? ये सभी नंबर साइन एक्स का डोमेन है, ठीक है। अब मुझे बताइए साइन एक्स 0 कब है? 0 पे 0 है ना, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, इधर माइनस पाई पे 0 है, -2 पाई पे 0 है, यहाँ ये 0 है। 1 और -1 पर आते हैं। पाई बाय 2 पर कितना है? 1 है ना। देखो ये सर्कल था, ये ऐसे, तो ये यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये कितना है? 1, तो कर्व्ड गया है, कर्व्ड। तो ये आपका 0 to 1 ऐसे कर्व्ड जाएगा। ये देखो ये कर्व्ड जा रहा है, 0 और पाई बाय 2, यहाँ पाई बाय 2 है, 0 to पाई बाय 2 ये ऐसे जा रहा है। फिर पाई बाय 2 to पाई वापस नीचे आ रहा है, पाई बाय 2 to पाई वापस नीचे। बोलो आ रहा है समझ में? नाउ अभी वापस इधर जा रहा है, 3 पाई बाय 2 पे ये कितना आ जाएगा? ये -1 आ जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ से 2 पाई पे ये फिर 0 हो जाएगा, फिर ये 1 जाएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर -पाई बाय 2 पर ये -1 जाएगा और पाई पर ये 0 हो जाएगा, ऐसे। फिर यहाँ पर ये +1 जाएगा, ऐसे। तो इजी था, है ना, इजी था। नाउ कॉस एक्स पे भी देखिए, ये इसी को कंटिन्यू कर सकती हूँ, मुझे लगता है चांस की बात है। अरे आगे भी है, चलिए ये हुआ। कॉस कहाँ 0 है? कॉस है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो एक यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, ठीक है। कॉस 0 पे कैसा है? कॉस 0 पे 1 है, ये उसका -1 आ गया। ये हमारे इधर वाले का ग्राफ का ये ले लो, ये 1 है, ठीक है। समझ रहे हो, ये थोड़ा मिक्सिंग हो गई, ये 1 यहाँ पे 1 है और पाई बाय 2 पे कैसा है? 0। तो ये ऐसे आएगा, पाई पर ये कितना जाएगा? -1, यहाँ ऐसे और ऐसे और ऐसे चलता जाएगा, ठीक। क्लियर? पॉइंट टू बी नोटेड है, दोनों एक से, बट जहाँ पर वो 1 है वहाँ पर ये 0 है। तो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है कॉस की। इस तरह से साइन और कॉस ये दोनों के ग्राफ्स तो इजी थे। फिर टफ किसका है? टफ तो किसी का भी नहीं है। अब आते हैं हम tan x पर। tan x आपको पता है sin x अपॉन cos x, तो कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है? पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं है, 3 पाई बाय 2 पे डिफाइन ही नहीं है। तो बोलिए क्या करें हम? तो जब डिफाइन ही नहीं है बेटा, तो हम यहाँ पर परफोरेटेड लाइन बना देते हैं, यानी कि ये यूजलेस है, ये इसको किसी भी कीमत पे टच ही नहीं करने वाला। तो मैं इसको एक टूटी हुई लाइन, परफोरेटेड लाइन यहाँ पर ऐसे बना देती हूँ, ये इसको टच ही नहीं करने वाला। गॉट इट? ऐसे। नाउ अभी हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी भी मुझे पहले y एक्सिस तो बनानी होगी। y एक्सिस मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, ये रही। यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर मैं -1, क्योंकि मेरा यूनिट सर्कल था ना, तो उसके हिसाब से 1 और -1 ही मुझे लेना है। अब यहाँ आ जाइए, tan x इज इक्वल टू वॉट? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हाँ, 0 पे टैली करते, साइन 0 कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0, तो 0 पर 0, ठीक। अब हम इसको धीरे धीरे पाई बाय 2 पर ले जाते हैं। ये हो गया साइन पाई बाय 2 और ये हो गया कॉस पाई बाय 2। एक चीज़ और, ये अभी आपने सीखा नहीं है, लिमिट्स में क्या होता है कि x इज टेंडिंग टू पाई बाय 2, यानी x पाई बाय 2 पर पहुंच रहा है, पहुंचा नहीं है। क्योंकि पाई बाय 2 पर जब वो पहुंच जाएगा तो वो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी, ये हमको मालूम है। तो हम क्या करेंगे? पाई बाय 2 की तरफ इसको ले जाएंगे और पाई बाय 2 नहीं होने देंगे। समझ रहे हो? अच्छा, अगर पाई बाय 2 हो जाता तो कहाँ जाता? ये इन्फिनिटी जाता कि नहीं जाता? तो हम क्या कर रहे हैं, इधर देखिएगा, हम इसको पाई बाय 2 की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन पाई बाय 2 की वैल्यू कभी रखेंगे नहीं। तो ये इस तरीके से इसके साथ साथ पैरेलल ऊपर चलेगा, बट ये कभी भी होगा नहीं, मतलब इन्फिनिटी होगा नहीं। ऐसे ही ये इधर जाएगा, ठीक।
अब बाकी आपके लिए ये होमवर्क हो जाएगा। अब आप देखिएगा, पाई से 3π/2 जाएगा तो ये ऐसे होगा, और -π/2 जाएगा तो ये ऐसे होगा। इस तरह से इसका ग्राफ रेडी हो जाएगा। तो विल यू कंप्लीट, कि आपको मेरी हेल्प चाहिए? मेरे ख्याल से तो अब आप कर लीजिएगा। इस तरह से ये ग्राफ आपका कंप्लीट होगा। ठीक है ना। इसके बाद लिया मैंने कॉट एक्स। कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक, साइन एक्स कब जीरो हो जाता है? जब वो पाई का मल्टीपल होता है। यानी कि ये कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, तो मैं कॉट का यहाँ ले लेती हूँ, अलग ले लेती हूँ। कॉट का मैंने यहाँ लिया, इज इट विजिबल? ये रहा कॉट एक्स का मैंने यहाँ लिया। ये सेंटर में 0, ये हो गया आपका π/2, ये हो गया पाई एंड 3π/2, फिर ये हुआ -π/2 माइनस पाई, दैट्स ऑल, इतना काफ़ी है। अब ये कहाँ डिफाइन नहीं है? ये पाई पे डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर इसकी परफोरेटेड लाइन पाई पर आ जाएगी। इवन 0 पर भी आएगी। 0 पर भी तो साइन 0 0 होता है, तो ये 0 पर भी डिफाइन नहीं है। इस तरीके से मैंने ये 3 लाइंस ऐसे ले ली, क्योंकि 3 ही बन पाई, थोड़े गैप ज़्यादा ले लिए थे मैंने। अब मुझे बताइए कि 0 पर ट्राई करते हैं। कॉट 0, कॉट 0 मतलब कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉट 0 पर ये कहाँ जा रहा है बेटा? इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा जी, इसके बाद ये π/2 पर जाते हैं अगर इसको लेकर हम, तो कॉट π/2, तो ये हो जाएगा कॉस π/2 अपॉन साइन, तो ये 0 आ जाता है। यानी π/2 पर जब हम जाते हैं तो ये 0 आ जाता है, और जब हम इसको 0 की तरफ लेके जाते हैं तब ये इन्फिनिटी जाता है। तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, tan वाले से डायरेक्शन इसका उल्टा हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक, क्यों? क्योंकि ये -π/2 पे 0, π/2 पे तो 0, लेकिन जब हम 0 जाते हैं तो इन्फिनिटी, -π जाते हैं तो इन्फिनिटी, इस तरह से ये चलता जाता है। तो इसका ग्राफ का डायरेक्शन ऐसा होगा, और tan वाले ग्राफ का डायरेक्शन ऐसा होगा। पैटर्न दोनों का सेम रहेगा। नाउ कम टू द y इज इक्वल टू sec x। अच्छा, अब मुझे बताइए कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन वॉट? cos x, है ना। और cos x की रेंज क्या है? cos x की रेंज है -1 1, -1 और 1 के बीच में ही तो cos x झूलता रहता है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, 1 अपॉन cos x है, और इसकी जो रेंज सेट है वो है -1 1, है ना। तो वैल्यूज रख रख कर चेक कर लेते हैं। एक ले लेते हैं हम 1 अपॉन -1, एक हम ले लेते हैं -1 से 0 तक। ठीक, फिर हम एक ले लेते हैं 0, फिर हम ले लेते हैं 0 से 1 तक, और लास्ट में हम ले लेते हैं 1। तो ये कुछ वैल्यूज़ हमने ले ली, जिससे कि हमको हमारा ग्राफ का कुछ आइडिया लग जाए। तो जब मैंने -1 इसकी रेंज रखी तो ये कहाँ तक गया? -1 तक गया। अब यहाँ पर देखते हैं cos x -1 से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका डायग्राम है, अभी कितनी बार बनाऊँ, चलिए यही बना देते हैं। ये रहा ऐसे, तो ये cos x और sin x, ये इसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। तो यहाँ पर ये 1 0 है, तो cos x 0 पे 1 है, यहाँ पर ये -1 0 है। तो अभी हमें cos x से रिलेशन, चलिए ले लेते हैं। ये हो गया 0 1, और ये हो गया 0 -1। चलिए -1, ठीक है, से 0, -1 से 0 ये भी हो सकता है, -1 से 0 ये भी हो सकता है। दोनों तरफ का डायरेक्शन आपको -1 से 0 की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो कहाँ तक ले जाएगा? ये -1 to 0, फिर यहाँ ये डिफाइन नहीं है क्योंकि ये 0 हो रहा है, ये इन्फिनिटी तक ले जाएगा इसको यहाँ से। तो मैक्सिमम कहाँ तक, मिनिमम कहाँ तक जा रहा है? -1, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? अभी तो 1 तक जाए नहीं, -1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक, और -1 से इस डायरेक्शन में जाओगे तो भी ये इन्फिनिटी तक। अब तो इसकी रेंज क्या हुई बेटा? इसकी रेंज हुई -∞ to -1, ठीक है, यूनियन 1 to इन्फिनिटी।
अब आप देखिए -1 और 1 के बीच में ये डिफाइन नहीं है, -1 और 1 के बीच में ये डिफाइन है ही नहीं, ये देखिए स्ट्रेट लाइन। तो अब इसका कर्व कैसे बनेगा? अच्छा एक चीज़ और, बिल्कुल सिमिलर मैं अभी से बता दूं, बिल्कुल सिमिलर जो रेंज आएगी वो हमारी कॉसेक एक्स की भी आएगी, क्योंकि कॉसेक एक्स क्या होता है 1/sin x, है ना, और sin x का भी जो रेंज होता है वो क्या रहता है -1 1। तो उसकी रेंज मतलब कॉसेक एक्स की रेंज भी यही आएगी। बस फ़र्क कहाँ पर, फ़र्क यहाँ पर है कि ये जो 1/cos x यानी कि sec x है, एक मिनट अब दिखेगा मेरे को लगता है, हाँ चलिए दोबारा देख लीजिए, कॉसेक एक्स की रेंज भी यही आएगी जो सेक एक्स की आई है। बस फ़र्क ये पर यहाँ पर आएगा कि सेक एक्स यानी कि कॉसेक्स कहाँ पर ज़ीरो होता है, ये होता है π/2। तो ये π/2 3π/2 -π/2 पर डिफाइन नहीं है। और ये कहाँ डिफाइन नहीं है, ये 0 डिग्री पर नहीं है, ये पाई पर नहीं है, ये 2π पर नहीं है, क्योंकि ये साइन थीटा के हिसाब से चलेगा, क्योंकि साइन एक्स इसके डिनोमिनेटर में है। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगेन कॉस एक्स 90 पे 0 होता है, तो इसका मतलब ये 90 पे हमारे लिए किसी काम का नहीं है, 90 पर ये डिफाइन नहीं है। उसके बाद ये 3π/2 पर नहीं है, देन 5π/2 पर नहीं है, देन सॉरी इसको अवॉइड करिएगा, ये नहीं है, ठीक है, -π/2 पर नहीं है, और फिर ये -3/2 पर नहीं है, देन ये -5/2 पर नहीं, इसको अवॉइड करिएगा। ओके चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, यहाँ पर कॉस एक्स को अगर हम 0 लेते हैं तो कॉस एक्स 0 पे कितना होता है, ये 1 है ना। उसके बाद जब हम π/2 पर जाते हैं तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है, बट इन्फिनिटी होता नहीं है। ये सब हम लिमिट्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक एक्स का ग्राफ। ऐसे ही इधर आ जाइए, ये यहाँ पर पाई पर कितना होगा -1 है ना, -1 के बाद ये -इन्फिनिटी तक जाना स्टार्ट हो जाएगा दोनों डायरेक्शन में। ऐसे ही ये 2π पर कितना होगा, यहाँ 1, और फिर 1 के बाद ये ऐसे जाएगा। तो ये बन गया आपका सेक एक्स का ग्राफ, है ना। ऐसे इधर लेफ्ट में ले लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक एक्स में π/2 पर, अच्छा ये कहाँ पर डिफाइन नहीं है, ये एक तो पाई पर डिफाइन नहीं है, ये लीजिए ये पाई पर डिफाइन नहीं है, फिर ये 2π पर भी डिफाइन नहीं है, परफोरेटेड लाइन आएगी, फिर ये -π पर भी डिफाइन नहीं है, क्लियर, और फिर ये -2π पर भी डिफाइन नहीं है। यहाँ पर इनमें आएंगी परफोरेटेड लाइन, और इसका जो 1 होगा वो होगा π/2। आपको पता है ना साइन π/2 1 होता है, तो ये 1 आएगा, और इसके बाद ये ग्राफ दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाने वाला है। यहाँ पर ये -1 आएगा और फिर ये ऐसे जाने वाला। इट्स वेरी वेरी सिंपल, टफ नहीं है, बस आपको होल्ड रखना है और कंसंट्रेशन से करना है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, हो सकता है आपको निराशा हो, वो ये कि अपने को ये काम आने वाला नहीं है अभी हाल फिलहाल, मतलब अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 या 3.3, यहाँ पर इसका कोई ख़ास यूज़ मुझे लगता नहीं कि है। हाँ लेकिन ये आपके लिए जानना ज़रूरी था, कभी आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो तो करेंगे ही, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 इसको मैं अपने अगले वीडियो में स्टार्ट करूँगी, तब तक के लिए जय हिंद।